करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद इस दिन को पिता, और एक मौका दिया हम इस धरती पर रहते हुए, इस शरीर में हाड़ मांस लहू की शरीर में रहते हुए हम तेरी महिमा कर रहे हैं पिता। ये सौभाग्य और शुभ अवसर है प्रभु, जो हम इस धरती पर रहते हुए तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा भरोसा है, तू हमारा प्यार है, तू हमारा विश्वास है, तू हमारा भविष्य है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो उपाय कर प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
देते हैं, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते तो हमारी जीवन को नरक से बचाए, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र बनाया, हमें अपने राज्य में स्थिर किया प्रभु। आज धन्यवाद देते पिता, हम विश्वास में बढ़ते जाए और विश्वास का जीवन जी सके। आप हमारी मदद करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को पिता। हमारे हृदय आत्मा को अभिषेक करो प्रभु, एनोइंटिंग करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ और वचन से भर दो प्रभु। हम यहाँ से आज कुछ सीख कर जा सके पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कलीसिया में और बस इतना ही। ओके, हर जगह पे हम लोग प्रार्थना शुरू किए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं रेगुलर हर दिन। और कल सीमा जी के घर में और परसों बहसा बोल के गांव है यहाँ पर, तो वहाँ पर 11 बजे सुभद्रा जी के घर पे। और हम लोग व्हाट्सएप में अपडेट करते रहते हैं ना, वॉइस मैसेज भेजते रहते हैं। अगर आप जहाँ कहीं भी पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं, अगर आप अवेलेबल होते हैं तो ठीक है। और ज़रूरी है आने वाले इवेंट के लिए, आने वाले समय के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब जब हम प्रार्थना में ज़्यादा जाएंगे तब तब हमें परेशानी तकलीफ सामना करना होगा, क्योंकि ये बाइबल में कहा गया है, ठीक है। बट खूबसूरत समय होगा। हम लोग देख रहे थे कल शाम को, खूबसूरत समय था आशा और मुकेश जी के घर पे, और बहुत खूबसूरत समय था। और आने वाली क्रिसमस, आने वाली 31, ये सारी जगहों पर हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे उसके लिए प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। ओके, और आइए हम लोग इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते तू हमारे लिए अपने पुत्र दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते अपने जीवन देने के लिए। आपने जीवन दिया क्रूस पर, इसीलिए आज हम आप पर विश्वास करके हमें नया जीवन मिला है। तेरी दया और कृपा है प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तू हमें धार्मिकता बनाया। आज हम इस धार्मिकता को अविश्वास के कारण या संदेह के कारण हम इसको बर्बाद ना करें, बल्कि और भी मजबूती के साथ हमारे विश्वास को आगे बढ़ाएं। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक विश्वास भाई बहनों के लिए जो विश्वास योग्यता से देते हैं पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन दीप जला, ख्वाबों में
मत्ती का 9:28। मत्ती का 9:28 28। ओके। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। ओके। विश्वास के साथ विशेषताएं जो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, विश्वास के साथ विशेषताएं। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे करीब आ सके, तुझसे सुन सके, क्योंकि तेरे वचन जीवित वचन है, अनंत वचन है। तेरे वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, आत्मिक उन्नति होती है और आत्मिक संगति में हम बढ़ पाते हैं। प्रभु आप सहायता करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है ना, किससे? अंधे व्यक्ति से, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम कर सकता है? अगर विश्वास है तो उस अंधे व्यक्ति की तरह हमें भी विश्वास में देखना चाहिए ना। यीशु ने अपने चेलों में विश्वास की कमी के प्रति कई बार अपनी निराशा प्रकट की। चेले लोगों से अपनी वो लोगों का जो विश्वास था, कैसे विश्वास था, उन चेलों के बीच में वो यीशु मसीह कई बार उनका जिक्र किया और प्रकट किया और निराशा महसूस किया यीशु मसीह ने। कई बार आप और मैं भी हमारी जिंदगी में हम विश्वासी तो है, पर ऐसे कई परिस्थितियों में हम विश्वास को कम मांगते हैं, विश्वास को आगे नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से यीशु मसीह जैसा यहाँ पर कई सारे लोगों को, चेलों से कह रहा, चेलों को बता रहा, उनकी जो विश्वास की कमी के कारण वो बार बार निराशा प्रकट कर रहा, निराशा हो रहा बार बार। तो कुछ बातें हम देखते हैं। उसने 5 बार आश्चर्य प्रकट किया, 5 बार, हे अल्प विश्वासी। सुसमाचार में अगर देखेंगे यीशु के जीवन में 5 बार उन्होंने कहा, हे अल्प विश्वासी। हम 3 जगह पर यह शब्द पढ़ते हैं, 3 जगह पर। अविश्वासी पीढ़ी 3 जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, अविश्वासी पीढ़ी। यीशु ने परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के लिए यह कहते हुए शर्त रखी, यदि तुम में विश्वास है, यदि तुम में विश्वास है। उस अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तू विश्वास करता कि मैं कर सकता हूं? आप में आप जैसे विश्वास रखते हो यीशु पर, यीशु आपके जीवन में वैसे काम करता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करेगा। आप लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, यीशु तो जानता सब करेगा। नहीं, आपके विश्वास के आधार पर यीशु काम करता है। तो वो आदमी से, अंधे व्यक्ति से क्या पूछा यीशु ने, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मेरी आंखें खोल सकता है, मुझे विश्वास है। और वो आंखें खोला। उसी प्रकार आज हमारे जैसा विश्वास है, उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। देखिए हमारा विश्वास कहाँ है? लूका का 8:25 में कहां पर हमारा विश्वास है? समझ रहे? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? मरकुस का 4:40 में, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु मसीह अचंभा कर रहा है, क्योंकि तुम्हें बहुत थोड़ा विश्वास है, तुम्हें बहुत थोड़ा विश्वास है। मत्ती का 17:20 में बहुत बार हमारे पास थोड़ा विश्वास होता है, उसके कारण वो बड़ा काम नहीं हो पाता, थोड़ा विश्वास के कारण। कई बार होता है, पास्टर अगर उन इंसान के पास पहुंचता और पूछता कि आपको विश्वास है, कैसे बताएं हमें विश्वास कैसा है? जो विश्वास करने वाला इंसान वो मौका नहीं देता इस तरह की बातें पूछने की।
मौका नहीं देता। जो विश्वास रखने वाला इंसान कभी भी ये कहने पर मजबूर नहीं करेगा कि मुझ में विश्वास की कमी है। यीशु मसीह कह रहा है यहां पर ना, क्योंकि तुम्हें बहुत थोड़ा विश्वास है। यूहन्ना 20:26 में कहता, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। कई बार हमें विश्वास के बारे में यीशु मसीह हमें बात करता है। कई बार हमें विश्वास में हमें सावधान रहने के लिए कहता है। उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया, मरकुस का 6:6 में अविश्वास पर आश्चर्य किया यीशु मसीह ने। मतलब कितना कुछ दिखाने के बावजूद भी ये लोग विश्वास नहीं कर पाते। सोचिए, हम लोग आज कितना वचन पढ़ते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना वचन सुनते हैं, फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा विश्वास डगमगाता है। सोचिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किस आधार पर विश्वास करते हो, क्यों विश्वास करते हो, किस लिए विश्वास करते हो। आप अपने ऊपर ये सवाल पूछो, तब आपका विश्वास जीवन अलग होगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने सिर्फ शब्द कहा, वचन कहा, उस वचन पे वो विश्वास किया, उस वचन पे वो विश्वास किया। उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं दिखा पाया। कई बार आप और मेरे जीवन में अविश्वास के कारण संदेह होता, इसलिए परमेश्वर अपनी चमत्कार या अद्भुत काम नहीं दिखा पाता, या आप और मेरे जीवन के द्वारा आत्मा को जीत नहीं पाता, क्योंकि हम में विश्वास की घटी है, विश्वास की कमी है, विश्वास ही नहीं है। समझ रहे? मत्ती का 13:38 में 58 में, मरकुस का 16:14 में उसने उनके अविश्वास के लिए उन्हें डांटा। एक हेनरी मार्टिन बोल के एक व्यक्ति है, ये 18वीं सदी में है, और वो क्रूस के पीछे उसका जीवन पूरा मिशनरी पर था। क्रूस के पीछे, क्रूस में जो बीता वो बताने के लिए वो विदेश से इस धरती पर आया, और यहाँ की उसका नजर था कि एक ब्राह्मण व्यक्ति में मन परिवर्तन करा से, और कुछ भी हो, वो बड़ी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसने बाइबल से ब्राह्मण लोगों को बदलने के लिए, उनकी मन को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने बाइबल से साहित्य किताबें निकाले लिखे, ताकि ब्राह्मण समाज में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और क्रूस की वाणी पहुंच सके। कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और वो उसका जिल था, उसका एक क्या बोलते क्रांति था उनके अंदर, कि ब्राह्मणों के बीच में शुभ संदेश पहुंचे और उनका मन परिवर्तन हो। एक भी ब्राह्मण मन परिवर्तन हुआ वो देख नहीं पाए, पर कहते हैं कि उसके जाने के बाद कई सारे ब्राह्मण साउथ में मन परिवर्तन हुआ। कहते कि वो जो ताइपन के बारे में हम लोग सुना था, इसी की बुक पढ़कर या उसी के बुक से उनका मन परिवर्तन हुआ था। कई बार कहते हैं बहुत सारे लोग बाद में उनकी बुक पढ़कर मन परिवर्तन किए। तो कई बार होता हमारा विश्वास हमारे पास रहता और हम विश्वास में काम करते जा रहे हैं, फिर भी हम उन विश्वास की कार्य को देख नहीं पाते हैं। जैसे अब्राहिम ना यीशु मसीह के क्रूस के यानी कि उद्धार को देखना चाहा, परंतु देख नहीं पाए। कई सारे पुराने नियम में विश्वासी लोग थे जो उद्धार करता आएगा, हमें उद्धार करेगा, पापों से, नरक से, बुराइयों से, शैतान से हमें बचाएगा। वो विश्वास करते थे और चलते थे और विश्वास में जीवन जी रहे थे, परंतु उन्होंने कभी उस उद्धारकर्ता को देख नहीं पाया। फिर भी वो विश्वास में बने रहे, विश्वास में अपना घर छोड़े, विश्वास में अपनी सब जो जीवन की जो अभिलाषाएं थी त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलने लगे। विश्वास से कुछ विश्वास की 7 विशेषताएं आज हम लोग देखेंगे। अगर एक व्यक्ति विश्वास करता परमेश्वर पर, तो वो कैसे
उसका जीवन होना चाहिए और कैसे उसका जीवन में इस प्रकार की कार्य होनी चाहिए। एक बार टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं टीचर, कहते हैं कि बच्चे कंडक्टर और ड्राइवर में क्या अंतर है। बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों ना, कंडक्टर और ड्राइवर से क्या अंतर है। तो एक बच्चा ने बोला कि गुरुजी, कंडक्टर अगर सो गया तो एक भी टिकट नहीं काटेगा, अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। समझ रहे? कभी कभी हम लोग ऐसा चुटकुला है, एनीवे आप लोगों को थोड़ा हंसाने के लिए। ओके, सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं विश्वास का वचन। विश्वास का वचन विश्वास का आधार है ना। क्या लगता है वचन कहां है? स्वर्ग में है वचन, या समुद्र के उस पार है वचन, या पाताल लोक में है वचन? स्वर्ग में है तो कौन चढ़ के जाएगा स्वर्ग से वचन लाने के लिए? अगर समुद्र के उस पार है तो कौन जाएगा समुद्र के उस पार वचन लाने के लिए? मेरे पास वचन ला दे। या पाताल के नीचे है वचन तो कौन जाएगा पाताल और वचन लेकर आएगा, ताकि मैं उन वचनों को सुनूं और विश्वास को बढ़ाऊं। समझ रहे हैं? इसमें कहता है मत्ती के रोमियो की किताब में, यह विश्वास का आधार है वचन, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन विश्वास का आधार है। समझ रहे हैं? इस प्रकार कहता है, अगर 6 वचन से लेकर 8 वचन में भी पढ़ेंगे, मैं सिर्फ 8 वचन पे पढ़ता हूं, वह क्या कहती है? ठीक है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते भी है। वचन पर विश्वास कैसा है आपका? समझ रहे हैं? वचन पर जब मिस्र से निकालकर इजराइल लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा निकालकर लाया और कनान में लेकर जा रहा था, तो वहां पर लेकर जाएगा तो क्या चीज दिया? परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तो क्या दिया? वचन। वचन दिया। व्यवस्था विवरण की किताब में भी आप पढ़ सकते। अद्भुत बात कहता वहां पर, जिस तरह मैंने कहा व्यवस्था विवरण के आई थिंक कितना अध्याय में, 6वां अध्याय में, ठीक से 30 अध्याय का 6 से 8 वचन में शायद, देखिए जरा। अध्याय 30 या 29 में देखो, यह जो आज्ञा है आज तुम्हें सुनाता हूं, वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। ये वचन कहता है। 11 जो आगे मैं आज तुझे देता हूँ, 11, 12, 13, 14 बहुत कठिन है। तो मैं पढ़ के सुना देता, ठीक है? इसमें कहता, देखिए, आकाश, यह आकाश में है कि तू कोई कहे, कौन हमारे लिए आकाश से चढ़कर उसे हमारे पास लाएगा कि हम सुने और हम उसे माने। समझ रहे? सब कुछ परमेश्वर इतना अच्छा से दिया हमें। आज हमें ना तो समुद्र के उस पार जाने की जरूरत है, आज हमारे पास वचन है। इस वचन पर हमें विश्वास होनी चाहिए, इस वचन पर हमें भरोसा होना चाहिए। हर एक वचन जो प्रतिज्ञा करता है, जो वचन कहता है, हर एक वचनों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आखिरी में 14 वचन में कहता, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में, ताकि तू इस पर चले। अगर हम इस पर चलते, हमारा विश्वास बढ़ता। समझ रहे हैं? विश्वास का वचन, हमेशा वचन, विश्वास वचन जब भी सुनते हैं आप, जब भी पढ़ते, विश्वास से पढ़ो, विश्वास से सुनो, विश्वास से वचन को कार्य में लाओ, तब कार्यशील होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, विश्वास की चाल। हम कैसे चाल चलते हैं? जीवन, ये विश्वास का जीवन है। मैं कैसे चाल चलता हूं?
अगर मैं सांसारिक चाल चलता हूं तो मैं सांसारिक जीवन जीऊंगा। अगर मैं विश्वास का चाल चलता हूं तो मैं आत्मिक जीवन की चाल चलूंगा, आत्मिक जीवन प्राप्त करूंगा। दूसरा कोरिन्थियों का 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। समझ रहे हैं? कई बार हम कोई चीजों को नहीं देखते हैं, कभी नहीं, हम लोग उन चीजों को नहीं देखे हैं, यीशु मसीह को कभी हम लोग नहीं देखे, फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं ना। कभी हम लोग स्वर्ग नहीं देखे, कभी हम लोग परमेश्वर की राज्य सिंहासन को नहीं देखे, फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं? रूप को देखकर नहीं चलते। जो विश्वास से चलता है वह अपने जीवन को प्रतिज्ञाओं पर समय बिताता। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया, कई बार बोलते हैं ना कि इब्रानी का 11:1 में आशा की हुई वस्तुओं प्रमाण निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। समझ रहे हैं? विश्वास का ये कार्य है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास ना, विश्वास कभी देखता नहीं है, बस विश्वास करता है ना। इसीलिए कह रहा, ये वचन कह रहा दूसरा कोरिन्थियों 5:7 में, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास में चलते हैं ना। हम कोई भी ना, जो चीजें दिख रहा है हम उस पर, जो चीजें हमें दिख रहा उन वस्तुओं को नहीं। दूसरा कोरिन्थियों 4:18 वचन पढ़िए, 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु देखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ओके, क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा कि हम विश्वास कैसे चलते हैं? रूप को देखकर नहीं बल्कि अनदेखी ना पर विश्वास से चलते। अद्भुत बात कहता, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। और जो विश्वास में चलता है वो चीजों को देखकर नहीं विश्वास करता। आपने जब आपके पास वचन पहुंचा, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, तो आप सिर्फ विश्वास किए थे, वचन पर विश्वास किए थे, और उसी प्रकार आपने देखा और महसूस किया कि यीशु है और वो मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। इस बात पर मैं विश्वास करता हूं। तो हमने किया, और आज जब आप परमेश्वर में हो तो आप उन चीजों को, उन प्रतिज्ञाओं को भी आप देखते हो जो परमेश्वर ने किया। वह जो विश्वास में चलता है वह अपनी जीवन को प्रतिज्ञाओं पर समय बिताता है जो परमेश्वर ने हमें दिया गया, हमें किया है। ओके, और दूसरा कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों का 13:12 में भी कहता कि सिंपल सी बात कहता, क्या कहता कि हम अभी कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहे, दर्पण में ना धुंधला सा दिख रहे हैं, अपने आप में, इस संसार में हम धुंधला सा दिखाई दे रहे। जब हम उसका सामने होएंगे, आमने सामने होएंगे, तो क्या कुछ नहीं होएंगे। सोचिए, जब आप विश्वास नहीं किया था तब आपके पास वचन आया और आपने विश्वास किया। आज आपके पास वचन है, उस पर विश्वास से चल रहे हैं, उस प्रतिज्ञाओं पर जो परमेश्वर ने आपको वादा किया। कभी उन चीजों को देखा नहीं। अब्राहिम ने विश्वास किया, घर से निकला, कभी देखा नहीं था कि मैं कहां पर रहूंगा, उसने कभी नहीं देखा था। कभी कभी आप और मैं विश्वास से सहते हैं, बहुत सहते हैं विश्वास से, कभी हमें पता नहीं चलता, पर हमें ऐसे मौकों पर विश्वास को काम करने देना चाहिए। समझ रहे हैं? अनदेखी चीजों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है और विश्वास से चलने की जरूरत है। नेक्स्ट है विश्वास की ढाल। विश्वास में सुरक्षा है, विश्वास में सुरक्षा। इफिसियों का 6:16, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर हमें स्थिर रहना, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। चमड़े से ढकी विशाल रोमी ढाल जलते हुए तीरों को भी बुझा सकते थे। यहां तक रहता था, यहां से लेकर यहां तक रहता था उनका ढाल, करीबन 0.75 या 1.2 का चौड़ा, लंबा,
सेम एक ही जैसा रहता था सैनिक के हाथ में ढाल। कभी भी तीर आता तो आगे कर देते थे। आगे क्या करते थे लोग मालूम है? तीर के अंदर कपड़े बांधते थे और तेल में डुबाते थे और फिर आग लगाते थे। किला में तो चढ़ नहीं सकते, किला रहता था चारों तरफ, बड़े बड़े दीवार, चढ़ नहीं सकते और बीच में पानी रहता था। ऐसा दीवार रहता था, बड़ा दीवार, चौड़ी दीवार जैसा जेरिको शहर में था। और यहाँ पर खाई जैसा नाला रहता था, लंबा चौड़ा, कोई आ नहीं सकता। अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो चढ़ के वो नाला पार करके आना तो मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। तो क्या करते थे वो लोग? तो तीर बनाते थे और तीर में कपड़ा लपेटते थे और फिर तेल में डुबाते थे, फिर उसमें आग लगाते थे। और तेल में जब आग पकड़ता जल्दी बुझता नहीं। सोचिए, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते, पेट्रोल जल्दी बुझ जाता है, जल्दी आग लगता है, जल्दी बुझ भी जाता है। पर तेल जो होता है वो धीरे धीरे जलता और जलते रहता, जैसे हवा लगे और ज्यादा जलता। तो वो तीर से मारते थे किले के अंदर। तो किले में वो लोग पूरा ढाल लेकर खड़े होते थे, ढाल लेकर। तो वो ढाल में लगता था, फिर लोग वहां पर खड़े हैं तो उसको पानी डालकर या दूसरे झाड़ियां रखते थे, झाड़ियों में धूल डाल के उसको बुझाते थे। समझ रहे? इस तरह से करते थे। तो आप और मैं आज हमें कहता, अगर आपको विश्वास की ढाल तो कैसे आप करोगे? ढाल विश्वास से बनी होनी चाहिए। आपका जो विश्वास आपको ढाल बनना चाहिए आपका जीवन में, तब सुरक्षित रख सकता है। समझ रहे हैं? ढाल विश्वास से बनी होती है, विश्वास से। पर हम जो दिन के हैं मतलब ज्योति के, विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनना जरूरी है। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। समझ रहे हैं? ये पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय वचन 8 में। और दूसरी एक बातें कहता, तुम्हारी बात हाँ में हाँ, ना में ना होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा गया तो आपका विश्वास प्रॉब्लम है। कैसे? सिंपल, मत्ती का 5 और वचन 37 में, तुम्हारी बात हाँ ही हाँ की हाँ या नहीं की नहीं, नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। बुराई, समझ रहे हैं? अगर मैं ज्यादा बोलता हूं, विश्वास अगर रहते, विश्वास के साथ रहता, विश्वासी जीवन हमेशा शांत रहता है और इंतजार करता। विश्वास किस पर रखता? वो परमेश्वर पे, और परमेश्वर को काम करने देता है। विश्वास हमेशा, चाहे आप कहीं भी हो, प्रचार में जाते हो, कोई बहस कर तो आप क्या करोगे? लड़ोगे उससे? नहीं, शांत। विश्वास शांत रहता, हाँ में हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, खत्म। अगर ज्यादा कुछ बोलते हैं तो बुराई आएगा, लड़ाई उत्पन्न होगा, फिर क्या होगा? बैर होता है। जो कार्य करने जा रहे थे, जो कार्य करने वाले थे, वो नहीं हो पाए। समझ रहे? तो इसीलिए आप अगर विश्वास में चल रहे हो, विश्वास में रह रहे हो, तो आप हमेशा शांत स्वभाव, स्थिर रहो, झिलम को पहनो ना, ढाल रखो, सुरक्षित रहोगे। अगर हम उससे बाहर जाते हैं तो 2 वचन में बताता हूं, देखिए, हम उस मनुष्य के लिए जिसने विश्वास में नहीं जीता या विश्वास में काम नहीं करता या जो विश्वास का ढाल नहीं रखता, तो कैसा होता? देखिए, उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है, मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है। वह अपने तरीकों को अग्निबाण बनाता है, अपने तरीकों को अग्निबाण बना रहा है। वो विश्वास का ढाल बनाने की बजाय क्या बना रहा? अग्निबाण। समझ रहे हैं? ये भजन संहिता 7:13 में। तो इसीलिए आपको मुझे, आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, आपका विश्वास को कमजोर होने मत दो, आपका विश्वास का प्रोटेक्ट करो। परमेश्वर का वचन कहता कि
विश्वास का ढाल अपने साथ रखो। ढाल कैसे बनता है? विश्वास से। समझ रहे हैं? विश्वास से। इसीलिए मृत्यु के हथियार को तैयार मत करो ना, बल्कि और ना वह अपने तरीकों को अग्निबाण बनाते हो, बनाओ, ऐसा मत करो। और भजन संहिता 120 का वचन 4 में इस प्रकार कहता है, वीर के नकुले तीर और झांव के अंगारे। वीर के नकुले तीर, वीर जो होता है ना, अपनी बुद्धि पर जो ज्यादा भरोसा रखता है, अपने विचार पर, अपने समझ पर, तो क्या होता, उसके मुंह से तीर की तरह निकलेगा बाण। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। और झांव पेड़ जानते हैं? झांव पेड़, झांव पेड़ जानते हैं? समुद्र किनारे ज्यादा होता है ये पेड़, रेगिस्तान में ज्यादा होता है। झांव पेड़ की अंगारे, तो क्या होता, जैसे आग लगाएंगे तुरंत जल के राख हो जाए, तुरंत, वो ज्यादा समय नहीं रहता। झांव पत्ते देखे कैसे, कैसे बताऊं, हाँ कैसे होता है, छोटे छोटे होते हैं पत्ते उसकी, ये तार की, मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, छोटा होता है। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है मगर हरा रहता है और ऐसे ही झूलते रहता है, लगा रहता है, ऐसे बारीक रहता है, बाल की तरह। बाल थोड़ा मोटा होता है बाल से, समझ रहे हैं? हाँ, जब वो आग लगता है तुरंत जल जाता है। समझ रहे? तुरंत। कभी कभी झांव की अंगारे की तरह हमारी भी बातें होता है कि हम विश्वास को काम करने नहीं देते, हम खुद काम करने लगते हैं। समझ रहे? तुरंत वो बातें जाता है। वचन संहिता 120 और वचन 4 में। और एक बात आता है पॉइंट नंबर 4 में, विश्वास की सेवा। विश्वास की सेवा क्या है? हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं, हम विश्वास की सेवा कर रहे हैं। हो सकता है आपकी घर, हो सकता है आपकी जॉब, हो सकता है आपकी प्लेग्राउंड, हो सकता है आपकी स्कूल, हो सकता है आपकी कॉलेज, हो सकता है आपकी कई सारी जगह। हम सभी जगह पे सेवा है। हम सभी लोग सेवक हैं। समझ रहे? विश्वास में सेवा, विश्वास का व्यवसाय इसको कहते हैं। यीशु मसीह कहता, मैं इस धरती पर आया मेरी इच्छा पूरी करने नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले की। उसकी भेजने वाले की इच्छा क्या था? कि जाकर मेरे बात बताओ ना। यीशु मसीह का पहला वचन क्या था? मन फिराओ। समझ रहे? आपको मुझे भी वही चीज मिला। विश्वास का व्यवसाय क्या है? सुसमाचार प्रचार करना, महान आज्ञा। विश्वास के लिए परिश्रम करते रहना, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहना। एक विश्वासी को चाल चलन, उसका चाल चलन पे ध्यान देना चाहिए। ओके, फिलिपियों का 1:27 पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। ओके, क्या कह रहा है? पहले पॉइंट में, तुम्हारी चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या मैं मसीह के सुसमाचार की योग्य हूं? क्या मैं कहीं पर हूं तो क्या सुसमाचार उनको बांट पा रहा हूं? या मैं भड़क रहा हूं, या मैं क्रोधित हो रहा हूं? शैतान आपको उकसाएगा ताकि आप विश्वास में सेवा ना करो। कहीं पर भी आप रहते हो, अकेले में हो, टीम में हो, या आप कहीं भी हो, आपकी घर में भी आप जो काम करते हो, आपके घर में भी जो वार्तालाप होती है, कई सारी चीजों में आप सेवा कर रहे हैं। क्या उस जगह पर सुसमाचार के योग्य हैं आप? अगर उसी जगह पे खड़ा हो, यीशु मसीह को खड़ा करो ना। अगर समझ लीजिए कुछ सुसमाचार आप बांटने वाले हो पर बांटा नहीं, आप यीशु मसीह को वहां पर खड़े करो कि वो किस तरह उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करता ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए आगे। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो।
ओके, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, एक ही सुसमाचार के, एक ही आत्मा में स्थिर रहो ना। मैं आकर देखूंगा, देखूं या ना देखूं, तुम ऐसा जीवन जियो। मतलब कि मुझे कोई शाबाशी दे या ना दे, मैं सेवकाई करते रहूं विश्वास का। समझ रहे? दूसरी एक बात कहता है इसमें, मुझे अच्छा लगता है, हम आपको ये समझना, मैं स्वर्ग का हूं। देखेंगे अभी, जैसे कि कोई पार्टी का कार्य करता है, कोई पार्टी के कार्य करता है, तो पार्टी में कुछ भी हो, वो किसी भी हाल में कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, चाहे उनको पानी भी नहीं मिला, खाना नाश्ता नहीं मिला, तो भी वो कार्य कर रहे। ये बोलते विश्वास का सेवक, वो विश्वास से कर रहे। आप स्वर्ग की नागरिक हो। सोचिए थोड़ी समय के लिए, फिलिपियों का 3:20 में, आप स्वर्ग की नागरिक हो, आपको तो ज्यादा परिश्रम करना चाहिए। आप यहां की नहीं हो, आप स्वर्ग की हो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। सेम बातें यहूदा के किताब में भी कहता, वचन 3 में यही बात। क्या कहता कि चाल चलन स्वर्ग के नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करो। अगर आप स्वर्ग की नागरिक हो तो आज यहां पर मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। यह करने के लिए विश्वासी को स्थिर होना, पहले संघर्ष करना और कष्ट उठाना चाहिए। 3 चीजें, स्थिर होना, संघर्ष करना, कष्ट उठाना। समझ रहे? सबसे पहली बात, विश्वास को स्थिर होना। कभी भी कैसे भी जगह कहीं ना हो, आपको स्थिर होना। एक ही बार यह मौका मिलता, बार बार नहीं। जब ये जीवन चला जाएगा तो आप स्वर्ग में रहो, वहां प्रचार नहीं होता, वहां परिश्रम करने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ यहीं पर है, आपकी विश्वास को बढ़ा सकते हो, विश्वास की सेवा को बढ़ा सकते हो। एक ही बार मिलता है। विश्वास में परिश्रम करना, विश्वास में कष्ट उठाना। कई बार होता है आपकी थोड़ी सी सहनशीलता किसी इंसान का जीवन बदल सकता है। आपकी विश्वास, आप स्वर्ग की हो, आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो ना। कई बार हम बच्चों को संभाल नहीं पाते, हेरिटेड हो जाते हैं। कई बार हमारी आसपास के लोगों से हम क्या बोलते हैं, तंग आ जाते हैं और हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो शैतान चाहता था कि तंग आओ और उल्टा बोलो। शैतान चाहता था ताकि तुम विश्वास की सेवा में परिश्रम ना करो। तो वैसे कभी कभी कई बार गिराता हमें। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना, सावधान रहना। आप एक विश्वासी हो, विश्वास का वचन आपके पास है, विश्वास की सेवकाई है, तो आप उसमें परिश्रम करते रहो। नेक्स्ट बात देखते हैं हम, विश्वास का पात्र परमेश्वर स्वयं है। ओके, रोमियो का 4 अध्याय 5 और वचन 20 में, पहले मैं कुछ भी काम नहीं किया, फिर भी मैं धर्मी गिना गया। काम करके, लोग आज कहते हैं जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक तुम धर्मी नहीं बन पाओगे। समझ रहे? जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं पहले काम कुछ भी नहीं किया, परंतु मैं परमेश्वर का पात्र गिना गया, धर्मी। पहले मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं काम किया, सिर्फ विश्वास किया परमेश्वर पर, तो मैं धर्मी ठहरा। अब मैं अगर धर्मी ठहरा तो मुझे कितना विश्वास करने की जरूरत है और मेरे विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हर बात में मैं विश्वास रखूं, हर चीज में मैं विश्वास रखूं। मैं अगर जूता खरीद रहा हूं, विश्वास रखता हूं। पास्टर सिवेली बोलते हैं, अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा विश्वास है मेरे साथ। विश्वास के बिना मेरा कदम आगे नहीं बढ़ेगा। विश्वास से बोलते चाइना चलेंगे, विश्वास से साउथ अफ्रीका गए, जो जहां पर पानी में कीड़े चलते, पानी में सांप रहते, वहां का पानी पी ही नहीं सकते, विश्वास से गए। अभी बता रहे थे कॉन्फ्रेंस पास्टर सिवेली की, वहां का पानी पीना, देखना भयंकर है, पीना तो दूर की बात, देखना भयंकर है। कुछ ना कुछ चलते रहता था पानी में।
सोचिए, वो जमा कर भी रखते हैं पानी ना, तब भी कुछ ना कुछ, कभी बिच्छू, कभी वो ज्यादा पैर होते क्या बोलते खजूर, वो पानी में रेंग रहे। अब पियो, कैसे पियोगे? बिना देखे वहां का पानी तो पीना। बोलते मैं तो पानी पीता नहीं था, वहां से कोक पी पी के रहता था। सोचिए, ऐसा करते थे, बट फिर भी विश्वास में था। जो सोचिए कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, हमारा जीवन कैसा था, उसके बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए ना। वह मुझे परमेश्वर, अब मुझे परमेश्वर, जब मैं विश्वास किया तो मैं धर्मी ठहरा। अब मुझे परमेश्वर भरपूरी प्रतिज्ञा मिला, भरपूरी प्रतिज्ञा मिला कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहूंगा, मैं स्वर्ग में रहूंगा। समझ रहे हैं? तो फिर क्या कुछ नहीं करेगा वो? आप विश्वासी होकर जीवन जीने का, परमेश्वर की पवित्र पात्र बनकर परमेश्वर की नाम को बढ़ाने का और परमेश्वर की कार्य को बढ़ाने का सिवाय और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं संदेह करता, अविश्वास करता, तो मैं विश्वास की पात्र नहीं ठहरूंगा। कभी कभी हम विश्वास करने के बाद भी संदेह करते हैं, तो हमारा वहां पर क्या कह रहा है यीशु मसीह कि तुम्हारा विश्वास कहां है? समझ रहे? क्यों अविश्वासी बन क्यों रहे? विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा का पात्र बनो। अगली बात हम देखते हैं, विश्वास की सामर्थ पवित्र आत्मा है। विश्वास की सामर्थ पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 5 और 8 वचन। यह बात सारी कलीसिया को अच्छी लगी कि कोई व्यक्ति अगर कलीसिया में अच्छा काम कर रहा है, उसके द्वारा बहुत लोग आ रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर समझ लीजिए किसी व्यक्ति के कलीसिया उन्नतिशील हो रहा है ना, कलीसिया में सामर्थ की काम दिखा रहा है उसके द्वारा, और वो हर जगह पे काम कर रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मंडली क्या बोलेगा? कलीसिया के लोग क्या बोलेंगे? तारीफ करेगा। करेक्ट? पूरा कलीसिया तारीफ करेगा। आज कई सारे लोग सिर्फ पास्टर से तारीफ पाने के लिए आते हैं। नहीं, मुझे पास्टर से तारीफ पाने के लिए नहीं आना, मुझे कलीसिया परमेश्वर का है, इस कलीसिया में परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए और सभी के जुबान पे वो तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि सभी में अलग कोई आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है और वो पवित्र आत्मा। समझ रहे हैं? तो क्या कह रहा, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास और पवित्र आत्मा से हमेशा परिपूर्ण रहता, वो कभी किसी का चुगली नहीं किया और ना कभी किसी को गिराया और ना कभी किसी के बारे में झूठ कहा और ना कभी किसी को उठाकर वो, किसी को गिराकर वो उठा, ऐसा नहीं, बल्कि वो संयम रखा, विश्वास रखा और पवित्र आत्मा पर भरोसा रखा। परमेश्वर की परिपूर्णता उसके अंदर था, अनुग्रह और सामर्थ, और परिपूर्ण में अनुग्रह, पवित्र आत्मा, विश्वास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता। अद्भुत है। ऐसे लोगों को कौन नहीं तारीफ करेगा? कोई भी तारीफ करेगा, कोई भी। कलीसिया का उन्नतिशील हो रहा है, कलीसिया उसके द्वारा बढ़ रहा, आत्माएं बच रहा है, सामर्थ का काम दिखा रहा, तो कोई भी तारीफ करेगा। समझ रहे? उसी प्रकार हमारी अंदर भी होनी चाहिए। ये विश्वास में ही आएगा, विश्वास में। अगर मेरे पास जैसा विश्वास है वैसे होगा। अगर मेरे पास थोड़ा विश्वास है तो मैं थोड़ा कुछ करूंगा, अगर मेरे पास ज्यादा विश्वास है तो ज्यादा करूंगा। यीशु मसीह तारीफ करेगा, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। आएगा कभी पास्टर की जुबान से बोलेंगे, तुम्हारा विश्वास किधर है? सिंपल सी बात। अभी वो इंसान फिर भड़क जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास काम नहीं कर रहा, वो भड़क जाएगा। इतना सालों से विश्वास करता हूं, फिर भी पास्टर जी बोलते हैं विश्वास किधर है? ये होता है, ये होता है। समझ रहे? यीशु मसीह भी चेलों से वही कह रहा, तुम्हारा विश्वास किधर है ना? क्यों तुम अविश्वासी क्यों बनते हो? अल्प विश्वास क्यों कर रहे हो ना? संदेह क्यों कर रहे हो?
आखिरी में हम लोग देखते हैं विश्वासी की प्रार्थना, विश्वास पर भरोसा। विश्वासी की प्रार्थना, विश्वास पर भरोसा। याकूब का 5 और वचन 15 में, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा। और यदि उनके पास पाप भी किए हो, उसने पाप भी किए हो, तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। समझ रहे हैं? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए विश्वास की प्रार्थना, हमें विश्वास से प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह भी कई बार समझाया लोगों को, विश्वास से मांगो। अगर तुम्हारे पास राय की बीज की तरह, राय की बीज की तरह अगर विश्वास है, तो बड़े बड़े पहाड़ भी समुद्र में जाकर गिरेगा। याकूब का 1:6 कहता है, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। समझ रहे? विश्वास पर भरोसा होनी चाहिए। अगर आप विश्वास कर रहे हो, भरोसा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। विश्वास उद्धार लाता है और विश्वास चंगाई लाता है। विश्वास हमेशा स्थिर करता है। विश्वास और अविश्वास के बीच में दुविधा में रहना अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? अभी क्या होता, मैं मांगा, मैं एक मकसद के लिए मांग रहा, अगर वो पूरा नहीं होता, वो मकसद पूरा नहीं होता, तो मेरा विश्वास नहीं होता। अगर मुझे मिले या ना मिले, वो मकसद पूरा हो या ना हो, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास है, तो वो हो जाता। समझ रहे? कई बार आपके मन के अंदर ही वो लड़ाई चलते रहता, विश्वास और अविश्वास आपके मन के अंदर ही। इसी कारण से कई बार वो कार्य नहीं हो पाता। इस कारण से देखेंगे, अगर विश्वास में वो सच्चा है, अगर नहीं भी हो रहा तो भी वो विश्वास में आगे बढ़ेगा। अगर हो भी रहा तो भी वो विश्वास में आगे बढ़ेगा। ये होता है जिस तरह अब्राहिम, जिस तरह दाऊद ना, कई सारे लोग, साउल राजा बोलो, पौलुस विश्वास में हमेशा आगे बढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है 27 अध्याय में एक वचन बहुत अच्छा बोलता हो, मैं विश्वास किया, जिस पर मैं विश्वास करता वो हमें मरने नहीं देगा, वो हमें मरने नहीं देगा, और ना तुम्हारी एक बाल भी बांका होने देगा। समझ रहे? वो रात भर पानी में ठंड में रहने के बावजूद भी पौलुस कहता है अद्भुत तरीके से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे, यीशु मसीह ये ना कहे कल तुम्हारा विश्वास थोड़ा है, कम है, ये ना कहे। समझ रहे? विश्वास हमारा बड़ा होना चाहिए, विश्वास लगातार होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए, हर जगह। हाँ में हाँ, ना में ना, अधिक मत करो। जितना विश्वास है बढ़ते जाओ। विश्वास सामर्थ के काम परमेश्वर करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरी दया और कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, ये 7 बातें जो विशेषताएं विश्वास की, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। विश्वास का वचन, विश्वास का चाल, विश्वास की ढाल, विश्वास की सेवा, विश्वास का पात्र, विश्वास की सामर्थ, विश्वास की प्रार्थना, इस सारी चीजों में हम ध्यान रख सके पिता, और विश्वास में चल सके। प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से बातें करो प्रभु यीशु, विश्वास में बढ़ाओ पिता, मजबूत करो, हर जगह विश्वास में जी सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु छुओ इस वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए पिता। तूने अंधे व्यक्ति से कहा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? प्रभु, हमें विश्वास है कि मैं हजारों को सुसमाचार सुना पाऊंगा। मुझे विश्वास है प्रभु कि लखनऊ की बहुत से लोग, बड़े बड़े लोगों को मैं सुसमाचार प्रचार कर पाऊंगा। मुझे विश्वास है प्रभु यीशु, मुझे आप पर विश्वास है प्रभु यीशु। इसी प्रकार से हम प्रतिज्ञा करें आपके साथ। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। विश्वास से हमारे परिवार को संभालेंगे, विश्वास से हमारी कदम आगे बढ़ेगा, विश्वास से हम गाना गाएंगे,
विश्वास से हम सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोगों के बारे में कभी हमने सोचा नहीं था। यीशु सबसे प्यार करता और सब तक वचन पहुंचाने के लिए हमें चुना है। प्रभु यीशु उत्तर प्रदेश में कोने कोने तक हम पहुंचा सके आपकी शुभ संदेश, हमें विश्वास एक दिन पहुंचेगा। प्रभु आप दया करो और कृपा करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को छुओ पिता और तेरी योजना में अगुवाई करो, शिष्यता में बढ़ाओ, विश्वास में बढ़ाओ, प्रार्थना में बढ़ाओ, संगति में बढ़ाओ, वचनों में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करते। जो बीमार हो प्रभु यीशु मसीह आप उनको छुओ और चंगाई दो पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाते हैं हम लोग। वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आँखें दिखाए, यीशु ही वो नाम है। लोगों की बलि चढ़ाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और कृपा है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तू हर एक बिगड़े हुए काम को बनाता है, निर्बलों को बल देता है, बांझ को संतान देता है, अंधों की आंखें खोलता है पिता। सिर्फ आज हमारे विश्वास पर आधारित हर चीज, जिसका जैसा विश्वास होता है उसी आधार पर आप उनके जीवन में काम करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हम विश्वास में चल सके, हम विश्वास में सेवा कर सके, हम विश्वास में रह सके स्थिर, हम विश्वास में प्रार्थना कर सके, हम विश्वास में सारी चीजें कर सके। तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार। बच्चे बड़े सभी को सुरक्षित रखिए पिता ठंड के मौसम में प्रभु यीशु। और विजय जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको सीने में दर्द को दूर करना और पूर्ण रूप से चंगाई लेना, जो भी दिक्कत है हार्ट मांस लहू से उनको चंगाई लेना। आदेश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उसके जीवन के लिए भी तेरी दया और कृपा रहे। आदेश को बुद्धि समझ के साथ जो भी डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करने जा रहा पिता, आने वाले दिनों में प्रभु तेरी दया और कृपा उसके साथ रहे पिता। धन्यवाद प्रीति और उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह रहे। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन के जीवन के लिए। पारस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप छुओ पिता, आप कृपा करो प्रभु यीशु, आप दया करो पिता उस पर। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप छुओ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।